औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का रूहानी वज़ाइफ़ तमाम नाज़रीन के लिए, अगर किसी का जायज़ काम अटका हो, कोई ऐसी मुश्किल हो जो हल ना हो रही हो, कोई ऐसा मुकदमा हो, मुकदमे में बंदा फंस गया हो, या कोई शादी से इनकार कर दे, रिश्ते से इनकार कर दे, या वादा करके मुकर जाए, या किसी भी कारोबार में, किसी भी काम में फ़तह हासिल करना चाहते हैं, तो सो कुरान पाक की सूरह फ़तह बहुत अज़मत वाली, बहुत बरकत वाली, बहुत फजीलत वाली है। ये पढ़ाई बादाम के ऊपर करनी है, इंशाअल्लाह आपका उसी दिन काम होकर रहेगा। कुरान पाक अल्लाह की पाकीज़ा किताब है। जब अगर आपका रब से बातें करने का दिल करता हो तो कुरान खोल कर पढ़ लीजिए। ये रब से गुफ्तगू का एक बहाना है। कुरान क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, उस दिन हमारी सिफारिश का ज़रिया बनेगा, जिस दिन बहुत खौफनाक दिन होगा, यौम महशर का दिन होगा। खौफ से कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन ये कुरान हमारी सिफारिश का ज़रिया बनेगा। कुरान कहेगा, है अल्लाह, इस अल्लाह के बंदे और बंदी ने मुझे अपने सीने में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने बच्चों के सीनों को कुरान की रोशनी से रोशन किया, और मैंने इसको रात को नींद से बेदार रखा। अल्लाह, मेरी सिफारिश इस अल्लाह के बंदे, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान पाक की सिफारिश कबूल होगी। कुरान पकड़ कर चूमना एक इबादत है, कुरान पढ़ना भी एक इबादत है। कुरान पढ़कर अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में पाँव रखे तो कब्रिस्तान वालों का 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाता है। सुबहान अल्लाह, ये बहुत अज़मत वाली किताब है। इसको अपने सीने से लगा दीजिए। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चों के सीने कुरान की रोशनी से रोशन है। सूरह फ़तह बहुत अज़मत वाली सूरत है। आपको कोई भी परेशानी है जो हल नहीं हो रही, किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई शादी से इनकार कर रहा है, कोई बात से मुकर रहा है, या कारोबार में फ़तह चाहते हैं, तो आप मजमे की सूरत में घर में 11 अफराद बैठ जाएं, और 11 अफराद में से हर अफराद 11 बादाम ले लें। हर अफराद के पास 11 बादाम होने चाहिए। उन 11 बादामों के ऊपर अपने अपने 11 मरतबा सूरह फ़तह पढ़ें। 11 अफराद 11 मरतबा, 11 मरतबा हर एक अफराद 11 मरतबा सूरह फ़तह पढ़े। उसके बाद इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को इसाले सवाब कर दें, और बादाम बच्चों को तकसीम कर दें, और फिर अल्लाह से दुआ करें, अपनी हाजत के लिए दुआ करें कि अल्लाह, हमारे पास पैगम्बरों औलिया अल्लाह के लहजे तो नहीं हैं, हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमा, और टूटे फूटे हाथ उठाकर ही दुआ मांगे कि अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान कर। अल्लाह, तू ही मुश्किलों में डालने वाला है, हमारे ऊपर इतना बोझ ना डाल जिसे बर्दाश्त करने की हमारे अंदर हिम्मत ना हो। अल्लाह, हमें हर कदम पर फ़तह नसीब फरमा। इस तरह अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल हल करे। इंशाअल्लाह मैं भी अपनी दुआ करती हूँ। किसी भी मुश्किल के लिए, किसी मुसीबत में आप पढ़ना चाहते हैं या फ़तह हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको हर कदम पर फ़तह नसीब करे और आपकी जोरी रहमतों बरकतों से भर दे।